चलिए अब जरा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का। देखिए भाई, लेट से हमारे पास कोई कर्व है, ये एक अदद लेट से कोई कर्व है। तो अगर इसके ऊपर कोई टेंजेंट है तो एक पॉइंट से गुजरेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं लेट से x1 y1। तो ये है जनाब टेंजेंट। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट की, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा जनाब। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर आएगा dy बाई dx के, और जो भी dy बाई dx आप निकालते हैं उसके अंदर आप x1 y1 पुट कर दें तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो जो भी आप कर्व का डेरिवेटिव निकालते हैं उसके अंदर आप ये पॉइंट पुट कर दें, तो इस पॉइंट को पुट करने से आपका डेरिवेटिव आ जाएगा जनाब। स्लोप ऑफ नॉर्मल, सवाल ये पैदा होता है सर नॉर्मल क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो नॉर्मल कहते हैं जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है उसको बेटा हम नॉर्मल कहते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा, जो भी आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है उसको आप -1 अपॉन कर दें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आ जाइए जनाब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इक्वेशन का बेटा फॉर्मूला क्या था आपका, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1। तो इसका मतलब जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात आएगी तो हमें स्लोप चाहिए होगा और पॉइंट चाहिए होगा। स्लोप निकालने के लिए हम डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे और पॉइंट हमें सवाल में दिया हुआ होगा। अगर पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ होगा तो कोई कंडीशन दी हुई होगी जिससे हम वो पॉइंट निकाल लेंगे। जनाब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट्स की, जो कि एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला से पास कर रहे हैं। तो लेट से हमारी जो लेटस रेक्टम है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो इनके एंड पॉइंट से टेंजेंट गुजर रहे हैं, उनकी इक्वेशन निकालनी है हमें। तो इसके लिए अगर मैं इन पॉइंट्स का नाम रखूं तो जनाब ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। तो मैंने कहा कि जनाब सिंस ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो बेटा जो हमारे पास ए पॉइंट है वो बनेगा a,2। ए फिक्स पॉइंट होता है, ये पैराबोला की थ्योरी में बताया हुआ है, और ये a,-2। तो अगर आप चाहें तो पूरा मेथड यूज कर लें, या फिर आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर दी हुई है कि y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो जनाब ये क्या चीज़ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप यहाँ पर यूज कर लें। एक बार
आप ए पॉइंट यूज करें और एक बार आप बी पॉइंट यूज करें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। मेथड 2 ये कहता है, जो मैंने आपको सिखाया, कि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, वो डेरिवेटिव से आएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो है जनाब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 2√a और x की पावर हाफ। तो अगर मैं dy/dx निकालूं तो ये आएगा 2√a, ये आएगा जनाब पावर नीचे पावर में से एक माइनस, तो ये हो जाएगा जनाब √a/x। क्योंकि x की पावर नेगेटिव हाफ है तो नेगेटिव हाफ का मतलब है कि पावर नीचे जाकर रूट बन जाएगी। तो जनाब जब यहाँ पर मैं a पॉइंट यूज करूंगा तो स्लोप अलग आएगा, तो उसको मैं कह रहा हूँ m1। और जब मैं यहाँ पर बी पॉइंट यूज करूंगा तो वो आएगा m2, क्योंकि मैंने इसका नाम टेंजेंट 1 रखा है और इसका नाम टेंजेंट 2 रखा है। एड बी पॉइंट का मतलब है उसमें भी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है, तो m2 भी आएगा जनाब a/a रूट के अंदर, जो कि आएगा 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नॉर्मल तो नहीं है यहाँ पर, तो हटाते थे नॉर्मल को। तो पॉइंट है हमारे पास, ये हो जाएगा y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। हो जाएगा y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी मेथड से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा y-2a इज इक्वल टू x-a। एक चीज यहाँ पर हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि इसका जो आंसर है वो 1 नहीं आएगा बल्कि -1 आएगा। उसकी वजह ये है कि हम इस टेंजेंट को देखें तो ये फॉल कर रहा है, तो रूट का आंसर +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, और ये राइज कर रहा है, तो इसका हम +1 लेंगे और इसका हम -1 लेंगे। तो ये जाएगा जनाब y+2a इज इक्वल टू -x+a। अरेंज करेंगे तो ये जाएगा x-y प्लस a इज इक्वल टू 0, और हो जाएगा x+y प्लस a इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो टेंजेंट की इक्वेशंस आ गई जो कि हमें सवाल में निकालनी थी। क्या ये बात समझ आ गई हमारे बच्चों को? क्लियर है जनाब? तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सवाल आप कर सकते हैं। जनाब आप क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। जनाब आप क्वेश्चन नंबर 22 कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 23 भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 भी आप कर सकते हैं, वहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। मेथड 1 से एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई है तो वो भी हम करा देते हैं। तो ये हो जाएगा y इंटू वाई वन
इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। बेटा सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। जनाब क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि टेंजेंट्स हैं एट एंड्स ऑफ लेट्रा रेक्टा। लेट्रा रेक्टा कहते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ लेटस रेक्टम। अगर एक से ज्यादा लेटस रेक्टम हो तो उसको हम लेट्रा रेक्टा कहते हैं। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक अदद पैराबोला है, सॉरी हाइपरबोला है, ये आपके सामने हाइपरबोला बनाया हमने। तो ये कह रहे हैं कि इनके एंड पॉइंट्स पर, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट्स हैं। तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पर अगर हमारे पास टेंजेंट है लेट से ये टेंजेंट है, इधर भी ये टेंजेंट है, इसी तरीके से ये टेंजेंट है, उसी तरीके से ये टेंजेंट है। कुछ चार टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये जो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम है इनके हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, क्योंकि हमें इनका स्लोप प्रूफ करना है। तो स्लोप के लिए हमें पॉइंट चाहिए होता है। तो इन पॉइंट्स का मतलब है जो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स है उनकी बात हो रही है। तो बेटा ये फिक्स होते हैं प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, फिक्स होते हैं। तो क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना होता है तो इक्वेशन यूज करेंगे हम हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला की इक्वेशन मैंने पकड़ ली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम है जो कि हाइपरबोला की थ्योरी में आपको बताए हैं मैंने। तो ये क्वेश्चन में वो कह भी रहा है कि आपको टेंजेंट्स का स्लोप निकालना है एट एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो जनाब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का आएगा 2y, साथ में आएगा dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का जनाब आएगा 2x। तो यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया है। यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा, डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा। अब हमें पॉइंट्स दिए गए हैं तो वो पुट कर देंगे हम। पॉइंट्स हैं हमारे पास प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम की बात हो रही है। तो जनाब हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट।
तो जनाब x की जगह पर आ जाएगा प्लस माइनस सी, और जनाब y की जगह पर आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू ए डिवाइडेड बाय प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैंसिलेशन करेंगे तो जनाब ये आएगा प्लस माइनस सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए जो है वो इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। कि ये जो टेंजेंट्स हैं इनका जो स्लोप है वो प्लस माइनस ई के बराबर है, हमने कर दिखाया। जनाब क्वेश्चन नंबर हमारे पास मौजूद है 28 में एक अदद पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। वो ये कह रहे हैं इनके कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि जनाब ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है जनाब हमारे पास वाई एक्सिस। तो हो ये रहा है कि एक अदद पैराबोला है। जो कि फर्स्ट केस का है, इसीलिए मैंने फर्स्ट केस का ही पैराबोला दिखाना है। उसके बाद जो हाइपरबोला है जनाब वो सेकंड केस का है। तो फिर मैंने सेकंड केस का हाइपरबोला दिखाना है। अब वो ये कह रहे हैं कि टेंजेंट कॉमन है। कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि ऐसा टेंजेंट जो दोनों के कॉमन, ऐसे बीच से गुजर रहा है। तो इसका नाम हमने रख दिया टेंजेंट 1। और जो हमारा दूसरा टेंजेंट है उसका मैंने नाम रख दिया टेंजेंट 2। तो इसके लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए होंगे ना, तो इसका नाम मैंने ए पॉइंट रखा, इसका नाम मैंने बी पॉइंट रखा। तो पहले मैं निकालूंगा फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए तो मैं इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा। तो जनाब वाई स्क्वायर बराबर है 4x के, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 4 के। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं
तो जनाब यहाँ से मैं निकाल लूंगा x की वैल्यू, और x की जो भी वैल्यू आएगी वो वापस अपनी इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मैं निकाल लूंगा y की वैल्यू। तो जनाब ये आएगी +-2√2। तो जनाब एक पॉइंट आ गया मेरे पास a, जो कि है 2,2√2, और जनाब b पॉइंट आ गया 2,-2√2। तो जनाब टेंजेंट की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए होते हैं, वो तो आ गए जनाब। स्लोप चाहिए होता है, स्लोप के लिए हम निकालते हैं डेरिवेटिव। तो जनाब y² बराबर है 4x के, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा जनाब 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 4। तो अगर यहाँ से मैं dy/dx निकालूं तो ये जनाब ये आ जाएगा 2/y। तो अगर हम इसके अंदर a पॉइंट पुट करें तो उसका स्लोप आ जाएगा, अगर हम इसके अंदर b पॉइंट पुट करें तो उसका स्लोप आ जाएगा। तो जनाब m1 आ गया 2/2√2, जो कि हो जाएगा 1/√2। जनाब ये हो जाएगा 2/-2√2, जो कि हो जाएगा -1/√2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला जो आपको पता है वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। जनाब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। तो ये हो जाएगा y-y1 इज इक्वल्स टू m x-x1। हो जाएगा y-y1 इज इक्वल्स टू m x-x1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, हो जाएगा √2y -4 इज इक्वल्स टू x-2। तो ये हो जाएगा x-√2y +2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा √2y +4 इज इक्वल्स टू -x+2। हो जाएगा x +√2y +2 इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जनाब हमारे पास इक्वेशन निकाल चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सवालात कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम जो इक्का दुक्का चीज़ें रह गई हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो जाएगी।